बशीर बद्र साहब का आपने नाम लिया, हम्म। तो एक किस्सा आपने ट्रेन का मुझे सुनाया था बशीर बद्र साहब का, वसीम बरेलवी का और राहत बहुत इंदौरी का। अच्छा था। वो किस्सा आप बहुत। सुनाइए और आप देखिए कि ऑडियंस को क्या मजा आएगा उस। हाँ, उसमें दरअसल ये लोग कमाल के ज़हीन लोग हैं, और ये तो जुमलेबाजी में और हाजिर जवाबी में इनका कोई जवाब ही नहीं है। अच्छा, होता ये था कि अब पहले तो अब तो फ्लाइट और ये और वो बहुत सहूलतें हो गई हैं। एक ज़माना वो था कि सिर्फ ट्रेन पे डिपेंड करता था शायर, और या बसों में जाता था, घोड़े टांगों में सफ़र होता था आसपास के जो इलाके थे। तो एक मुशायरे से लौट रहे थे, और वो कुछ ऐसा मामला था त्यौहार का कि बहुत रश था गाड़ियों में, ट्रेनों में, और हालात बड़े ख़राब थे। अच्छा, इन सब लोगों को पहचानते भी थे, ये जो अपने टीसी लोग थे, इन लोगों को पहचानते थे, ये तो बदनाम ज़माना लोग हैं, और सारी ज़िंदगी इनकी ट्रेनों में गुजर गई। भाई इतना ये लोग बड़े शायर, जो मुशायरे के शायर हैं, उनका तो रात दिन यही काम था कि अब इधर, तो वो लोग पहचानते भी थे। तो ये 3 लोग थे, वसीम साहब थे, बशीर साहब थे, और एक साहब कोई और थे, तो राहत साहब। राहत साहब। अब इन्होंने ये किया कि टीसी को ढूँढा कि यार वो मिले तो उनसे बात करें। तो टीसी आया, उनसे कहा सब ऐसे-ऐसे मामला है, और हमें आप 3 बर्थ का इंतज़ाम करा दीजिए। तो टीसी ने देखा वो खचाखच भरे हुए डिब्बे और बड़ा रश, ओवर क्राउडेड सारा मामला। तो उसने कहा सर मैं आज आपकी कोई खिदमत नहीं कर सकता, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, और आज बहुत क्राइसिस है, मैं नहीं कर सकता। तो इन्होंने ये सोचा। अच्छा, राहत भाई का एक मामला था, राहत भाई खर्च करने में सबसे आगे थे। क्या बात। कभी वो मतलब उन्होंने ये नहीं सोचा कि मतलब क्या करना है, छोटों को कभी खर्च नहीं करने दिए। ये उसकी, उस आदमी की मतलब ग्रेटनेस है। उन्होंने ये किया कि इस दौरान इन 3 में से किसी एक ने, मैं नाम नहीं लूँगा, एक 100 रुपए का नोट निकाला। उस ज़माने में यार 100 रुपए का नोट नोट भी अच्छा खासा होता था। उसने कहा कि साहब ज़रा-सा ये रखिए और ज़रा देखिए, कुछ जैसा सहूलत तो थोड़ा वक़्त दे लीजिए। तो उसने 100 रुपए वापस कर दिए, तो इसमें राहत भाई ने 500 रुपए का नोट निकाला। वो भाई 500 रुपए दिए उसको, बोले भाई आपको करना ही पड़ेगा, ये वरना दिक्कत हो जाएगी। तो उसने हाथ जोड़ लिए और वो 500 रुपए वापस कर दिए। बशीर बट देख रहे थे इस चीज़ को, 500 रुपए वापस कर दिए उसने। बशीर साहब ने अपने बटे हुए में से एक 20 रुपए का नोट निकाला, और लाल वाला, और वो टीसी के हाथ पे, टीसी किसी से बात कर रहा था, उसके हाथ पे उन्होंने वो 20 का नोट रख दिया। तो टीसी ने उस 20 के नोट को बिल्कुल ऐसे झटक दिया जैसे कोई बिच्छू या सांप रख दिया किसी ने उनकी हथेली पे। उन्होंने कहा सर क्या कर रहे हैं आप? अरे सर क्या कर रहे हैं आप 20 रुपए दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं आप? मैंने 500 रुपए मना कर दिए। बोले देखिए मुझे कोई बर्थ नहीं चाहिए, कोई सीट नहीं चाहिए, ये 20 रुपए आपके मना करने के हैं। तो ये जो कमाल है उस आदमी का, कि कोई मौका और कोई ऐसा छोड़ते नहीं थे वो, कि जहाँ जो चीज़ हो सकती है। और एक एक किस्सा है, ये राहत भाई वाला मुशायरा था इंदौर में। जी। तो उसमें ये हुआ कि अनवर जलालपुरी को उस मुशायरे की निज़ामत करनी थी। ठीक। तो उसमें ये होता है कि जो लोकल्स होते हैं, जैसे इंदौर के कुछ नए शायर जी। हैं, तो अनवर साहब क्या है, कोई भी बड़ा नाज़िम जो ऊपर बड़े लेवल के लोग हैं, उन सबको जानते हैं, उनको पूछने की ज़रूरत नहीं होती। जी। लोकल्स को पूछना पड़ता है कि भाई इनमें कोई ऐसा ना हो, कोई बड़ा बुजुर्ग शायर हो, अच्छा शायर हो, और हम उसको गलत जल्दी जगह पढ़ा पढ़वा दें। दें। तो उसके बारे में थोड़ा सा मालूमात ज़रूर वो फराहम करते हैं। मुशायरे से पहले अनवर जलालपुरी साहब, कैफ बवाली बैठे हैं, इधर राहत साहब बैठे हैं, और सब सारे शायर बैठे हैं। तो वो पूछ रहे हैं उनसे, अनवर साहब राहत साहब से, कि साहब ये देखिए, उन्होंने कोई एक नाम लिया, ये कोई ज़रूरी नहीं कि वही नाम हो, हम्म। कोई सा XYZ को नाम ले लीजिए। ये कौन है साहब? कि ये फ़हीम इंदौरी हैं। हम्म। बोले ये कैसे शायर हैं, कहाँ पढ़वाना? बोले बेवकूफ़ से शायर हैं, आप कहीं भी पढ़वा दीजिएगा। फिर एक और नाम लिया उन्होंने, कि ये कौन है? कि फला फला ये नाम लिया। बोले ये कैसे शायर हैं? बोले ये भी आप कहीं भी पढ़वा दीजिए, कोई मसला नहीं है, सब नए नए लोग हैं, न्यू कमर्स हैं। एक और नाम लिया, बोले ये सब 4-5 लोग थे उसमें। उन्होंने कहा ये कैसे हैं? बोले ये भी सब ऐसे हैं, आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से, कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं। एक साहब और, फिर चौथा नाम उन्होंने पूछा, साहब ये साहब कौन कैसे शायर हैं? तो उन्होंने कहा साहब ये बैठे हैं, तशरीफ़ रखते हैं, ठीक ठाक शायर, अच्छे शायर हैं। तो कैफ भोपाली भी वहाँ बैठे थे। बोले कैफ भोपाली भी बहुत इस मामले में बड़े हाजिर जवाब थे। कहने लगे हैं तो ये भी बेवकूफ़, लेकिन ये मौजूद है। तो ये जो चीज़ें, मतलब आप ये देखिए कि मुशायरा एक तरफ और वो प्रोग्राम एक तरफ, लेकिन ये जो मुशायरे से क्या पहले और बात। मुशायरे की बाद की चीज़ें हैं, उस पे किताब लिखी जा सकती है, और वो ज़ाहिर है कि वो असल वही है उसका, कि वो बड़ी दिलचस्प और बड़ी मज़े की चीज़ है।